तो वेलकम बैक बॉयज एंड गर्ल्स। एक सेकंड, गर्ल्स तो मेरी वीडियो देखती ही नहीं है, लेकिन जो भी है तुम्हारा स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में कहा था कि थॉर लव एंड थंडर की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन के ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा, तो ये रही ना वीडियो। बाकी अगर तुमने अभी तक कल की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियो देखो, उसमें मैंने अपने थॉट्स बताए हैं कि कैसी है ये मूवी, तो जाके उसे जरूर चेक करना। तो अपने को यहाँ पे एक एंडिंग और 2 पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेन करने हैं, तो चलो फटाफट शुरू करते। अब एंडिंग में यहाँ पे थॉर और गॉर की फाइट होती है, लेकिन रुको, यहाँ पे मैं तुम्हें गॉर के बारे में थोड़ा बताता हूँ। देखो, गॉर एक प्लेनेट पे रहता था जहाँ पे अकाल पड़ चुका है, लोग वहाँ पे भूखमरी से मर रहे हैं और गॉर की जो बेटी है वो भी भूखमरी से मर जाती है। गॉर यहाँ पे काफी भगवानों से प्रार्थना करता है, उनकी मदद मांगता है, लेकिन कोई भी भगवान उसकी बेटी और उसके प्लेनेट को बचाने नहीं आता है। और अब यहाँ पे गॉर डिसाइड करता है कि वो इन सब गॉड्स को एक एक करके मारेगा और उनसे बदला लेगा। लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि भाई इस यूनिवर्स में तो बहुत सारे गॉड्स है और इनको एक एक करके मारना बहुत मुश्किल है। तो वो डिसाइड करता है कि वो जाएगा इटर्निटी के पास। इटर्निटी काफी पावरफुल बीइंग है मार्वल यूनिवर्स में, और जो भी उसके पास जाता है वो उसकी विश को पूरा करती है। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, इटर्निटी को ढूंढना बहुत मुश्किल है, वो यूनिवर्स के एकदम सेंटर में होती है। तो गॉर को यहाँ पे आइडिया आता है कि वो थॉर का स्ट्रॉन्ग ब्रेकर यूज करेगा और बाइफ्रॉस्ट ओपन करके वो इटर्निटी के पास जाएगा। अब इस फाइट में गॉर थॉर को ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे जेन फॉस्टर की एंट्री होती है। जेन फॉस्टर यहाँ पे फिगर आउट कर लेती है कि गॉर को ये जो पावर मिल रही है ये नेक्रोस्वॉर्ड की हेल्प से मिल रही है, तो अगर अपन उसकी नेक्रोस्वॉर्ड को खत्म कर दे तो उसकी पावर्स भी खत्म हो जाएगी। और होता भी ऐसा ही है, वो नेक्रोस्वॉर्ड को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते और गॉर की यहाँ पे पावर खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़ा नेक्रोस्वॉर्ड के बारे में बताता हूँ। तो अब ये जो नेक्रोस्वॉर्ड है ये नल की स्वॉर्ड है, और नल कौन है? नल एक्चुअली सारे सिम्बॉइड्स का क्रिएटर है, मतलब वेनम, कार्नेज, इन सब का क्रिएटर है वो। गॉड ऑफ सिम्बॉइड्स भी कहते हैं उसे, और ये उसकी तलवार है। और जो भी इसे यूज करता है ना, उसे पावर तो मिलती ही है, लेकिन वो इविल और करप्टेड हो जाता है। अब भले ही नेक्रोस्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन गॉर जैसे तैसे स्ट्रॉन्ग ब्रेकर का यूज करके इटर्निटी के पास पहुंच जाता है बाइफ्रॉस्ट की हेल्प से। और वहां पे पहुंचने के बाद थॉर यहाँ पे टॉक नो जुत्सु यूज करता है गॉर के ऊपर और उसे समझाता है कि भाई तू ये जो भी कर रहा है ये गलत कर रहा है। और गॉर की यहाँ पे नेक्रोस्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गई है, तो उसका माइंड करप्टेड नहीं है, तो वो भी मान लेता है कि हाँ तू जो भी कह रहा है वो सही कह रहा है। एंड देन गॉर यहाँ पे ये विश मांगता है कि उसकी बेटी फिर से जिंदा हो जाए, और वैसा होता भी है। लेकिन यहाँ पे होता ये है कि जेन फॉस्टर यहाँ पे मर जाती है। क्यों? देखो, जेन फॉस्टर को पहले ही यहाँ पे कैंसर था, तो जितना वो थॉर का हैमर यूज करेगी उतना उसकी बॉडी वीक होगी और उतना ही वो मौत के करीब जाएगी। लेकिन उस फाइट में उसे मियोनिर का यूज करना पड़ा, नहीं तो गॉर थॉर को मार देता। लेकिन उस चक्कर में अब वो यहाँ पे मर जाती है। एंड देन इसके बाद गॉर की भी डेथ हो जाती है यहाँ पे। लेकिन मरने से पहले गॉर यहाँ पे थॉर से कहता है कि प्लीज मेरी बेटी का ध्यान रखना। तो होता वैसा ये, थॉर और गॉर की जो बेटी है वो साथ में मिलके रहते हैं, और अपने को यहाँ पे गॉर की बेटी की भी कुछ पावर्स दिखाई है, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी हो जाती है खत्म। अब बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। तो पहले पोस्ट क्रेडिट सीन में अपन घायल ज़्यूस को देखते हैं। यस, ज़्यूस अभी भी जिंदा है। इन केस में तुम्हें बता देता हूँ कि थॉर ने ज़्यूस के ऊपर अटैक किया था उसके ही वेपन से। अब ज़्यूस यहाँ पे ये कहता है कि जब लोगों को जरूरत पड़ती थी मदद की, तब वो भगवान के पास आते थे, भगवान से मदद मांगते थे, लेकिन अब वो सुपर हीरो से मदद मांगते। तो लोगों को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि एक्चुअल गॉड्स क्या होते हैं, और थॉर को भी अपनी जगह दिखानी पड़ेगी। एंड देन इसके बाद यहाँ पे अपने को हरक्यूलिस दिखाया जाता है, जो कि ज़्यूस का ही बेटा है, और वो कहता है हाँ पापा तुमने सही कहा। तो इससे अपने को ये आइडिया आता है कि एमसीयू वाले थॉर वर्सेस हरक्यूलिस सेटअप कर रहे हैं आगे की मूवी के लिए। तो वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये हरक्यूलिस को एज अ विलन दिखाने वाले हैं, लेकिन कॉमिक्स में हरक्यूलिस हीरो है, तो क्या पता वो अगली मूवी में एंटी हीरो हो। अब दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में अपन देखते हैं कि जेन फॉस्टर एक अलग ही लोकेशन पे आ चुकी है, जहाँ पे उसे हेमडाल मिलता है। हेमडाल यहाँ पे ये कहता है, अरे तुम आ गई, मेरे बेटे को बचाने के लिए धन्यवाद, और वेलकम टू वालहला। अब ये वालहला क्या है? देखो, वालहला को तुम सिंपली एसगार्डियन का हेवन कह सकते हो, या फिर एसगार्डियन का स्वर्ग कह सकते हो। जो एसगार्डियन लड़ाई करते वक्त मरते वो सब वालहला में जाते। तो क्या इसका मतलब ये निकलता है कि जेन फॉस्टर भी एक एसगार्डियन है? हाँ, मरने से पहले वो भी एक एसगार्डियन बन चुकी थी। तो ये था एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन का एक्सप्लेनेशन। होप तुम्हें पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और अगर तुम चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करो ना। उस सब्सक्राइब बटन पे नेक्रोस्वॉर्ड फेंक के मारो या कुछ भी करो, कर दो सब्सक्राइब, ठीक है? तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।